अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आपके सामने अ, हाजिर हो रहा हूँ। कल मैंने अपने स्टूडेंट से कुछ डिस्कशन की और उनसे मैंने ये बात करने की कोशिश की कि उनको ड्यूरिंग स्टडी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ डिस्कशन के बाद कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उस रोल के रिस्पेक्ट से मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, उसे हमें इनकरेज करते रहना चाहिए, वो एक अलग सी बात है। लेकिन जो पेरेंट्स का रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा, अगर वो अपने बच्चों के साथ अगर ड्यूरिंग एग्ज़ाम या एग्ज़ाम शुरू होने से कुछ अरसे कबल अगर उनके जो कॉपरेशंस हैं अपने बच्चों के साथ, और अपने बच्चों के लिए जो स्ट्रगल है जो ऑलरेडी वो कर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा उनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों पे अगर और ज़्यादा फोकस कर लें तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा एज अ पेरेंट कि हम अपने बच्चों के अच्छे रिजल्ट जो है वो ला दिलवा सकते हैं उन्हें, और अच्छा स्कोर वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कुछ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें बिफोर एग्ज़ाम अपने बच्चों के लिए ज़रूर जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। पेरेंटल पावर, बूस्टिंग एग्जाम कॉन्फिडेंस। ये पेरेंट्स की जो पावर है, पेरेंट्स की जो कॉपरेशन है, पेरेंट्स की जो पेशेंस है, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वीडियो आप तरतीब दी है कि आप जो है इस चीज़ को देखें ज़रूर और अपने बच्चों पे बिफोर एग्ज़ाम इस पर ज़रूर जो है वो तो इसको अप्लाई करें। सबसे पहले कि बी सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग, कि बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालने से अवॉइड करें। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहे होते हैं, बच्चों के अंदर परेशानी, फिक्रमंद और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनके अंदर एक एंशियस जो है वो मुसलसल एनजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं। अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती तो वो उन सब्जेक्ट से ख़ास तौर पे भाग रहे होते हैं जो डिफ़िकल्ट है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एज अ पेरेंट कि हम बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे हम अवॉइड करें और उन्हें इनकरेज करें कि बेटा आप कर सकते हैं, आप मेहनत करो, आप ट्राई तो करो, आप करके तो देखो, यू कैन डू योर बेस्ट, अपने अच्छा शो करें। और जो है अच्छा स्कोर हाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, बल्कि कहें कि यू कैन डू बेटर, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं तो उन्हें घर में एक ऐसा कंफर्टेबल स्टडी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें जहाँ पे एक खामोशी का माहौल हो, जिसमें आपके रोशनी का बहुत अच्छा इंतज़ाम हो, और जो ऑर्गेनाइज जो आपके पास है स्टडी प्लेस है, ट्राई करें कि वो एक ऐसा पोर्शन हो जहाँ पे वो जो है वो शोर शराबे से बचकर और अच्छी रोशनी में जो है वो अपने स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करें, और मिनिमाइज करें डिस्ट्रक्शंस को। और जो आपके पास है जो एक्सेसिव मोबाइल जो यूजेस हैं, जो स्क्रीन टाइम है, टीवी देखना है या दूसरे कार्टून देखना है या कोई और इस तरह के रमज़ान प्रोग्राम्स देखने हैं, उससे उससे मिनिमाइज करें उसे और उन्हें समझाएं कि इस टाइम के लिए ये बेहतर नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस टाइम पे जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो उल्टे सीधे काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो आता है। वो ऐसे ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं जो बरसों से सालों से बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनका ख्याल नहीं आ रहा। वो अब एग्ज़ाम के टाइम में कहते हैं मैं कबर्ड सही कर लूँ, मैं बुक्स ऑर्गेनाइज कर लूँ, मैं अपनी चीज़ें सेट कर लूँ। तो बेसिकली इस चीज़ को से बचने के लिए आप उनके टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करें, असिस्ट करें कि उसके स्टडी टाइम टेबल बना कर दें। उन्हें बताएं कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, 3 सब्जेक्ट करने हैं, या आपने एक ही सब्जेक्ट करना है। उसको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना कर दें ताकि वो उस टाइम टेबल को फॉलो करें। और
जो आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटीज दें ताकि वो उस पर ज़्यादा मेहनत करें। नेक्स्ट देखते हैं, इंश्योर अ हेल्थी लाइफ स्टाइल। ठीक है, जब वो डेफिनेटली जब वो 4 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जो स्टडी कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसके खाने पीने का जो है वो ख्याल रखें, उसके पसंद की चीज़ें उसे बना कर दें और ट्राई करें कि वो जो चीज़ें घर में अवेलेबल है या जो चीज़ें आप बना कर दे सकते हैं तो आप जो है वो उसको ज़रूर बना के दें। अच्छी ग़िज़ा, अच्छी फूड्स जो है, जूसेस हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चूंकि ये बच्चे लाइक करते हैं तो आप इससे इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके सोने का खास ख्याल रखें। स्लीपिंग टाइम मस्ट बी 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स एटलीस्ट स्लीपिंग टाइम होना चाहिए ताकि उनका माइंड जो है वो फ्रेश रहे और वो चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो ग्रैस्प कर सकें। इसके साथ साथ कंपैरिजन से अवॉइड करें। कंपैरिजन, किसी दूसरे बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है, आप उसको बार बार उसकी उसकी एग्जाम्पल ना दें। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है, उसकी एक अलग कैपेसिटी होती है जिससे जो है वो स्टडी कर रहा होता है। हर बच्चा ये स्टैरिक, हर बच्चा A1 ग्रेड लेकर नहीं आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नॉलेज बहुत होती है लेकिन एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आप उसे अवॉइड करेंगे, किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं कि अगर वो जो है इतने अच्छे रिजल्ट ला सकता है तो आप भी ला सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो अवॉइड कंपैरिजंस, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं तो बच्चे अंदर से जो है वो फील करते हैं कि शायद मैं ये नहीं कर सकता, मेरे ऊपर खामखा की जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटी जरूर होने चाहिए। हमारे वालिदैन, हम एज अ पेरेंट, हम बच्चों को हर वक्त कहते हैं पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिसे हम माइंड रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे आपने 2 घंटे पढ़ाई की, 15 20 मिनट की आप इसे वॉक टाइम दे दें। कुछ ऐसा बोर्ड गेम्स, कोई पजल्स, कोई आप इस तरह के जो जिससे गेम जिससे जो है वो उसका माइंड जो है फ्रेश हो जाए। कुछ ऐसे आप बेशक मोबाइल भी यूज़ करने के लिए दे सकते हैं थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप उसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उसके जो है माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। सिमिलरली जो है, आप अगर वॉक करने जाते हैं तो आप भी साथ जाएं और उससे उस दौरान उससे बातें करें, उसको बताएं, उसको समझाएं कि इसको गाइडलाइन प्रोवाइड करें। ठीक है, अब ओपन एटमॉस्फेयर में जब वो सांस ले रहा होता है तो डेफिनेटली जो है वो उसका माइंड फ्रेश हो रहा होता है। इसी तरह से अगर कोई म्यूजिक का शौकीन है तो जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स हैं, जो माइंड फ्रेशिंग, जो माइंड रिलैक्सिंग म्यूजिक्स हैं, उससे भी जो है हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। कोई इस तरह के गेम्स हैं, जो पजल्स हैं, जो उनके माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट्स और क्रिएटिविटी, पेंटिंग करना चाहते हैं, तो आप उससे पेंटिंग और इसके लिए भी चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हम जो है अपने बच्चों की जो है बेहतर जो है वो जो आपके एग्जाम के टाइम में जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनल नोट ये है कि बी देयर इमोशनली एंड मेंटली फॉर योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों के साथ जो है अटैच रहें, उन्हें हर हाल में उसे समझाते रहें, उनको उनको ऐसा फील करवाएं कि वो आप उनके साथ हैं। अगर इन केस जो है वो कुछ मामला आगे पीछे होते भी हैं तो आप जो है उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, उनके छोटी छोटी खुशियों को, अचीवमेंट्स को, उसको सेलिब्रेट करें। अगर वो क्लास में अच्छे नंबर लेकर आ रहा है किसी टेस्ट में, अगर वो अच्छे नंबर लेके आया तो उसको इनकरेज करें। इसी तरह से जो है उसके जो है मेंटल एफर्ट्स को जो है वो भी जो है आप उसको इनकरेज करें कि आप जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट ला कर दे सकते हैं। और जब एग्जाम के दिन जैसे जैसे करीब आते हैं या एग्जाम वाले दिन, आप उसको रिवीजन के लिए इनकरेज करें, लेकिन उसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशराइज ना करें। Encourage revision, but remind them to stay calm and relaxed. Your support and love will help them succeed. आपके सपोर्ट यकीनन उनके लिए नहीं, आपके अपने लिए भी जो है वो सक्सेस है। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करता हूँ। आई होप कि
आप इसको चीज को समझेंगे और अपने बच्चों के साथ इन सारी चीज़ों को जो है आप इन सारी पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।